हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग और एक ब्रांड न्यू एक्सेल फंक्शन के बारे में जो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। टेक्स्ट स्प्लिट। जी हाँ, एक्सेल 365 का ये न्यू फंक्शन आपके टेक्स्ट स्प्लिटिंग के टास्क को एफर्टलेस बना देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं टेक्स्ट स्प्लिटिंग को। सबसे पहले समझते हैं कि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन क्या है। ये एक्सेल 365 का एक नया फॉर्मूला है जो टेक्स्ट को रो वाइज या कॉलम वाइज तोड़ने में मदद करता है। आप किसी भी डिलिमीटर का यूज करके आपके टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से इस फंक्शन के जरिए ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसे लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है और ये डेटा में क्या हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई टूल से या फिर किसी वेबसाइट के जरिए कोई डेटा पुल करते तो क्या होता है, सीएसवी फॉर्मेट में आता है। तो यानी वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में डेटा आता है। तो डेटा कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो नेम्स वगैरह होते हैं उनमें कॉमा वगैरह होता है। तो जो भी आपके डेटा में फील्ड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर कॉमा होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एक्सेल में इस डेटा को स्प्लिट करना रहता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा में जाके यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का भी यूज करते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डिलीमीटर को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे डेटा को स्प्लिट करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका डेटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है तो आपको हर बार जाकर वो स्टेप्स को फॉलो करना है। और एक्सेल 365 में हमारे पास ये नया फॉर्मूला आ गया है टेक्स्ट स्प्लिट का, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला को ड्रैग करना है जब भी आपका डेटा ऐड होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रिपीटेटिव टास्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए नेम और नेम के सभी के बीच में आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे सभी के बीच में आपको एक कॉमा देखने मिला होगा। तो यहाँ कॉमा है, देखिए यहाँ कॉमा होगी। तो हर जगह क्या है, यहाँ पे कॉमा। तो एक कॉमा क्या है, यहाँ पे हमारा डिलिमीटर है। यानी कॉमन कौन सी चीज है सभी के अंदर की, डिलिमीटर है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो नेम है उनको स्प्लिट कर देंगे। तो इसको फॉर्मूले के जरिए कैसे करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट ये फंक्शन हमें टाइप करना है। देन देखिए यहाँ पे हमारे पास उसके सिंटेक्स देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे जो उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट है, कॉलम डिलीमीटर है, रो डिलीमीटर है, इग्नोर एम्प्टी, मैच मोड। तो ये काफ़ी मतलब उसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। तो हमारा जो मेन काम होगा वो यहाँ पे ये तीन से ही होगा। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, आपको टेक्स्ट एंड कॉलम डिलीमीटर एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, रो डिलीमीटर जो है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या करता हूँ, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट का है हमारा, टेक्स्ट हमारा यहाँ है। ओके, अब पूछ रहा है कॉलम डिलीमीटर के लिए हमारा डिलीमीटर क्या है यहाँ पे। तो हमारा डिलीमीटर हमने देखा यहाँ पे क्या है, कॉमा है, राइट। तो कॉमा को लिखेंगे कैसे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करना है, जो भी डिलीमीटर है उसको वहाँ पे राइट करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा डाल रहा हूँ और यहाँ पे डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या करूंगा, मैं क्लोज करूंगा। दैट्स इट, सिंपल सा फॉर्मूला। और एंटर प्रेस कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट बहुत ही इजीली क्या हो रहा है, स्प्लिट हो गया है। तो ये तो था एक तो सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आपके पास आपका डेटा कंसिस्टेंट है, उसमें एक ही डिलीमीटर, आपको क्या करना है, टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले में जाइए, टेक्स्ट को लिखिए और जो आपका जो कॉलम डिलीमीटर है वहाँ पे जो आपका डिलीमीटर है उसको वहाँ पे इंसर्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब अगर फ्यूचर में कोई नया नेम ऐड होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ अर्जुन, ओके, कॉमा कृष्णा, ओके, और यहाँ पे लिख दूँ करण, और मैं यहाँ पे एंटर करूँ और सिंपली यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल डी करूंगा तो क्या होगा, जो ऊपर वाले सेल का जो फॉर्मूला है वो नीचे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल डी, ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहां पे आपको बार बार एक स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्स्ट टू कॉलम की जगह बेटर है टेक्स्ट स्प्लिट, अगर आपके पास ऑफिस 365 है या फिर जो एक्सेल का नया वर्जन है जैसे 2021, तो वहां पर भी आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अभी इसके आगे में और 2-3 एग्जाम्पल आपको कवर अप करने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्रिटिकल एग्जांपल्स को समझते हैं। तो चलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 2-3 और एग्जांपल लेके रखे हुए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। तो एग्जांपल 2 में आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा डेटा मेरा मैसी है। मैसी इन द सेंस, चलिए आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए पहले रो में आपको दिख रहा है, यहाँ पे डिलीमीटर क्या है, कॉमा है। यहाँ पे भी क्या है, डिलीमीटर कॉमा है, राइट। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, कॉमा है। तो पहला जो मेरा रो है वहां पे क्या है, सभी में डिलीमीटर सेम है, कॉमा है, राइट। लेकिन अब उसके नीचे वाले रो में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हैश साइन है। यहाँ पे क्या है, कॉमा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हैश है। अब उसके नीचे और आ जाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको स्पेस देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा डिलीमीटर क्या है, स्पेस है, और यहाँ पे क्या है, कॉमा है, और यहाँ पे क्या है, हैश वगैरह है और कॉमा वगैरह। तो बेसिकली क्या है, मेरा डेटा मेसी है और जो मेरा डिलिमीटर है ये फिक्स नहीं है। तो कहीं कहीं पे कॉमा यूज किया गया है, कहीं कहीं पे हैश यूज किया है, कहीं कहीं पे स्पेस यूज किया है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास मल्टीपल
डिलिमिटर है, तो उसको कैसे हम यूज करेंगे। ओके, तो अब मैं हर एक रो में जाके अलग अलग फॉर्मूला तो टाइप करते नहीं बैठ सकता, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, एक एरे साइन होता है उसका यूज करेंगे हमारे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ, टेक्स्ट स्प्लिट। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट मेरा यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम डिलिमिटर है, तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, सिंपल सा डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक कॉमा यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 डिलिमिटर है, एक स्पेस है, और एक यहाँ पे हैश है, और एक क्या यहाँ पे कॉमा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करेंगे, करली हेयर नहीं, करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और उसके अंदर जितने भी हमारे डिलिमिटर है सभी को एक एक करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जैसे सबसे पहला मेरा क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं क्या करूंगा, कॉमा डाल रहा हूँ। ओके, देन फिर कॉमा से सेपरेट करूंगा, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा क्या है, डिलिमिटर है, और यहाँ पे क्या है, ये मेरे फॉर्मूले का पार्ट है। अब दूसरा वाला क्या है, मेरा हैश है, तो इसे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करूंगा, हैश इंसर्ट करूंगा, और इसे भी क्लोज करूंगा। फिर कॉमा से मैं थर्ड वाला इंसर्ट कर रहा हूँ, थर्ड वाला क्या है मेरा, स्पेस है, राइट। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसको क्या करूंगा, करली ब्रैकेट से क्लोज करूंगा। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्यों क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये एक पार्ट है, ओके, ये मेरा दूसरा पार्ट है, ओके, और ये मेरा तीसरा पार्ट है, और यहाँ पे जो मेरा कॉमा है ये क्या कर रहा है, इन सभी को सेपरेट कर रहा है। ओके, दैट्स इट, हमें इतना ही करना है और हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब एंड में आपको क्या करना है, सिंपल सा ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कीजिए। तो इससे देखिए पहला लाइन तो मेरा कंप्लीट होगा, राइट। यहाँ पे कॉमा कॉमन है सब में, और इसे जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, परफेक्ट वे में सभी आ रहा है। और इसी फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही फिलहाल, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछला एग्जाम्पल लिया था हमने, कृष्णा स्पेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अर्जुन, हैश टाइप करके क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कर्ण। ओके, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमा प्रेस करके भीम। तो अब देखिए क्या होगा, उस जितने भी डिलिमिटर है सभी को क्या करेगा, यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। और फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में जाके कोई जैसे चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे पाइप आ जाती है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एरर आ रहा है, राइट। यहाँ पे प्रॉपर वर्ड ले ही नहीं रहा, क्योंकि हमने डिलिमिटर को एक और ऐड करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, कॉमा प्रेस कीजिए, और वहाँ पे एक पाइप का क्या कीजिए, एक डिलीमीटर और ऐड कर दीजिए, दैट्स इट, एंटर कीजिए। अब इसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कीजिए, देखिए ये भी काम आपका हो जाएगा। तो एक से ज्यादा डिलीमीटर, तो उसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल 3 है उसको समझते हैं, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ओके, तो पहले हमने क्या देखा, सिंपल सा देखा कि कैसे एक डिलीमीटर की मदद से हम कैसे टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे। देन सेकंड हमने देखा अगर हमारे पास मल्टीपल डिलीमीटर होता है तो उस कंडीशन में हम हमारे टेक्स्ट को कैसे स्प्लिट करेंगे। और थर्ड जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का डेटा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी टूल से या फिर किसी डेटा बेस से जैसे एसक्यूएल वगैरह का यूज करके डेटा वगैरह पुल करते हैं, तो कुछ इस तरीके से वो डेटा आता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डेटा को इस टेबल जैसा बनाना है। अगर ये मैनुअली करने बोला तो अरे हालत खराब हो जाएगी, ये तो चलो छोटा डेटा है, लेकिन जब भी हम डेटा कोई एक्सट्रैक्ट करते हैं टूल वगैरह से, तो काफी बड़ा डेटा होता है, 1000 रोज होते हैं उसके अंदर, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सिचुएशन अलग होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम टेक्स्ट स्प्लिट की मदद से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए समझाता हूँ आपको। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें डिलीमीटर क्या है हमारे बीच में। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास डिलीमीटर क्या है, एक ये तो पाइप है, राइट, और सेकंड क्या है, सेमी कॉलन है। तो दोनों को आपको ध्यान देना है, राइट। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सेम इस तरह का डेटा चाहिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ओके, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, सबसे पहला एज यूजुअल टेक्स्ट क्या है हमारा, ये है। ओके, अब वो बोल रहा है कि जो कॉलम है उसका डिलीमीटर क्या है, तो कॉलम क्या है हमारा, नेम और एज के बीच में क्या है, पाइप है, राइट। इसे हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को अंदर पाइप डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा। अब देखिए नीचे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए रो डिलीमीटर का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, राइट, ये हाईलाइट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अब रो को किस तरीके से हमें स्प्लिट करना है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए रो के बीच में क्या है, यहाँ पे दिख रहा है क्या है, सेमी कोलन है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे, सेमी कोलन, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और हमारा ब्रैकेट बंद कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल सा फॉर्मूला है, एंटर कीजिए, काम तमाम हो गया। रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, और इसे आप चाहे तो फॉर्मेटिंग वगैरह दे सकते हैं। और अगर आपको कहीं टेबल ही पेस्ट करना है तो सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करना है और कंट्रोल शिफ्ट वी। इससे क्या होता है कि
जो पेस्ट होता है वो सिर्फ वैल्यू पेस्ट होती है, तो वहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला देखने नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और ये जो वैल्यू है इसको सेलेक्ट करके इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर्स का ऑप्शन आता है, कन्वर्ट टू नंबर्स। तो एक्सेल को मालूम होता है कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ पे है। ओके, और जैसे हमने ये टेबल यहाँ पे बना दिया, इन फ्यूचर जैसे इसमें कोई डेटा ऐड होता है, ओके, जैसे यहाँ पे मैं सेमीकोलन ऐड करूँ, ओके, और यहाँ पे कृष्णा, और यहाँ पे मैं पाइप इंसर्ट करके उसकी एज 45 लिखता हूँ, ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कृष्णा भी ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आपका डेटा ये बढ़ते जा रहा है या फिर फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ डेटा डिलीट हो रहा है, तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन इन एक्सेल 365। तो दोस्तों टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन काफी पावरफुल और काफी यूजफुल फंक्शन है जो एक्सेल 365 के अंदर आप यूज कर सकते हो, और जिसकी मदद से आप आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। तो टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन सीखने के बाद आपको मैनुअली टेक्स्ट की स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने आपको 3 अलग अलग एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन किया कि कैसे आप टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको प्रोडक्टिविटी और एक्सेल के अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे सीखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसके अलावा आपके पास कोई कमेंट या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, वहां पे मैं रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।